हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपका अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। तो ये वीडियो है क्लास 12th का साइकोलॉजी का तीसरा वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी आने वाला जो वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। तो साइकोलॉजी का पहला दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ये है तीसरा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि विभ्रम क्या होता है ना। विभ्रम मतलब क्या होता है? तो विभ्रम का मतलब होता है कि एक तरह का भ्रम होता है ना, कि मन में एक इस तरह की चीजें बढ़ जाता है कि मतलब लगने लगता है कि मतलब वही जो है वो सही है। जैसे कि आप लोग में एक सुने होंगे बोलचाल भाषा में कि भ्रम हो गया है, इसका बुद्धि होगा भ्रम हो गया है। मतलब किसी चीज पर जो है ना, मतलब विश्वास हो जाता है ना। जैसे कि मान के चलिए कि भूत जो है ना, भूत के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आदमी में जो मन में एक भ्रम आ जाता है कि यहाँ भूत है, इस तरह से इस तो विभ्रम इसको बोला जाता है। आगे है कि व्यवहारिक बुद्धि क्या होता है ना? व्यवहारिक बुद्धि क्या है? तो सिद्धांत को व्यवहार में उतारने तथा अमूर्त विचार को व्यवहारिक उपलब्धियां के रूपांतरण जो है करने की योग्यता को ही क्या बोला जाता है? व्यवहारिक बुद्धि बोला जाता है। मतलब फिर से एक बार समझिएगा, सिद्धांत को जो भी प्रिंसिपल होता है उसको व्यवहार में उतारने के लिए, मतलब एक तरह का प्रिंसिपल हो गया कि मतलब जो है कि हम खाना खाएंगे तो टेबल कुर्सी में ही खाएंगे, तो ये एक तरह का मतलब वो सिद्धांत बना लिया है ना। और उसी को व्यवहार में इसको उतार दिया कि अब मेरा व्यवहार जो रहेगा, जब भी हम खाना खाएंगे तो टेबल में ही खाएंगे। तो इसको बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि, है ना। नेक्स्ट आता है कि चेतन क्या है ना। चेतन क्या होता है? तो मनोविज्ञान में अचेतन की अवधारणा का विशेष मतलब स्थान है। फ्रायड के मन में जो है वो, फ्रायड के मन में जो है कि मतलब आकारीय दृष्टि से तीन मुख्य बातें है जो बटा हुआ है: चेतन, अवचेतन और अचेतन। ये तीन बात बटा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसमें अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें कि दमित इच्छाओं तथा आवेग संचित रहते हैं। और यह मूल्य प्रवृत्तियों का भंडार होता है, जो कि चेतन अनुभूति से ओझल रहती है और फलतः जो है व्यक्ति की इसकी विशेष सामग्री के बारे में जो है अनभिज्ञ रहता है। आगे बाद इसके बाद क्वेश्चन है कि पूर्ण धारणा क्या होता है? पूर्ण धारणा का मतलब क्या होता है ना? जो होता है, पूर्ण धारणा या पूर्वाग्रह जिसको बोला जाता है, एक प्रकार का नकारात्मक नेगेटिव जो है वो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, जो कि किसी व्यक्ति को किसी समूह या उसके सदस्य या के प्रति जो है अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से सोचने और प्रयत्न जो है करने और अनुभव करने के तथा किसी प्रकार का क्रिया करने के लिए जो है सबसे पहले से जो ही क्या रहता है, तत्पर देता है। जो कि पूर्वाग्रह के मुख्य विशेषता हम लोग समझते हैं कि पूर्वाग्रह के मतलब क्या क्या इसका लक्षण है। तो पूर्वाग्रह सीखा जाता है, पूर्वाग्रह विवेकहीन होता है, पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से नहीं होता है, पूर्वाग्रह एक प्रकार का नकारात्मक विचार है, पूर्वाग्रह में संज्ञानात्मक रंग भी होता है। आगे आता है क्वेश्चन की चिंता, है ना। चिंता विकार जो है क्या है? चिंता विकार क्या है? तो चिंता मन को स्नायुयुक्त जो है, स्नायु विकृति जो है, एक ऐसा मतलब मानसिक रोग है जिसमें रोगी हमेशा अज्ञात कारण से चिंतित रहता है। और सामान्य चिंता जो है एक सामान्य स्वाभाविक और सार्वधारणा मानसिक अवधारणा जो रहता है अवस्था है। जीवन में जो है जटिल परिस्थितियों में जो है ये अनिवार्य रूप होता है। वर्तमान में जो है कि भयावह परिस्थितियों से डरना या चिंतन होना सामान्य अनुभव है। मतलब हम लोग समझते हैं कि चिंता क्या है? तो कोई व्यक्ति के द्वारा जो है वो किसी चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहता है, उसी को चिंता बोला जाता है। ना? किसी व्यक्ति के द्वारा जो किसी विशेष बातें या कोई भी बातें पर मतलब बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते ही रहता है, तो उसी को चिंतन बोला जाता है, चिंता बोला जाता है। आगे हरित गृह क्या है? हरित गृह का मतलब क्या आता है? तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम आदि अत्यधिक प्रयोग से जो है इसके प्रयोग अधिक प्रयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब एक परत बन जाती है। और सूर्य की किरण अपने जो है किरणें अपने ऊर्जा के साथ में इस परत को पार कर देती है ना। पार करना पड़ता है। और इस प्रकार जो है इससे पृथ्वी का तापक्रम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, सामान्य अवस्था में यह ताप पुनः जो है वायुमंडल में चली जाती है, परंतु लौटते हुए ताप का कार्बन डाइऑक्साइड की परत पृथ्वी पर जो है ही रोक देता है। और इस प्रभाव को ही क्या बोला जाता है? हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि समायोजन से आप क्या समझते हैं? है ना। तो इसका भी आगे क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछा है, तो इसको पहले बता चुके हैं, देखिएगा उधर वीडियो में और वीडियो में है। आक्रामकता से आप क्या समझते हैं? आक्रामकता का मतलब समझते हैं पहले कि आक्रामकता क्या होता है?
अचानक से कोई व्यक्ति एकदम पूरा गुस्सा में आ गया, है ना? उसी को आक्रामकता बोला जाता है। आक्रामक जो है पद का उपयोग मनोवैज्ञानिक ऐसी किसी व्यवहार के लिए इंगित करता है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के ऊपर हानि पहुँचाने के लिए, मतलब गुस्सा हो गया, अचानक से मतलब आक्रामक हो गया, है ना? तो वो आक्रामक कहलाता है। अब इसमें आक्रामकता की जो है सहज प्रवृत्ति होना चाहिए, कुंठा होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि मनोग्रस्तता, बाध्यता, विकार जो है क्या है ना? तो मनोग्रस्तता और बाध्यता एक ही रोग है। मनोग्रस्ती, बाध्यता के दो पहलू होते हैं, है ना? पहला मनोग्रस्ती जो कि मन से ग्रस्त रहता है, दूसरा इसमें क्या होता है मनोग्रस्ती में कि यह चिंतन संबंधी या वैचारिक बाध्यताओं रोग है एक तरह का, जो कि रोगी किसी भी भावी अशुभ चिंतक से ग्रस्त होता है। उसका मन जो है वो बरबल उलुल जुलुल मतलब होते रहता है। इस तरह से दूसरा है बाध्यता। अब आगे आता है साक्षात्कार। ये क्वेश्चन ना इतना बार रिपीट किया ना। साक्षात्कार की विशेषता क्या है? तो साक्षात्कार में कम से कम जो 2 व्यक्तियों के होते हैं, जिसमें कि एक साक्षात्कार होता है मतलब इंटरव्यू लेने वाला और दूसरा जो है साक्षात्कार देने वाला, इंटरव्यू देने वाला होता है। साक्षात्कार विधि के माध्य से जो है आंकड़ों का संकलन किया जाता है और साक्षात्कार के माध्यम से ही जो है उस छात्रों का व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। साक्षात्कार में आमने-सामने जो 2 लोग बैठे होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि सिद्धांत की चर्चा करना है। तो बुद्धि की परिभाषा वस्तुतः कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता माना गया है। तो कुछ जो है इसे सीखने की क्षमता कहते हैं और मनोवैज्ञानिक जो है इसे अमृत चिंतन करने की क्षमता कहा गया और बुद्धि जो है परिभाषाओं को मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब बलेश्वर जो है बुद्धि का परिभाषा इस प्रकार दिया गया है। बोला गया है कि व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य को पूर्ति के लिए कार्य करने के तत्पूर्ण चिंतन करने या तथा स्वयं को वातावरण में उचित एवं प्रभावपूर्ण ढंग से जो है समायोजित करने की संपूर्ण जो है सार्वभौमिक क्षमता को ही क्या बोला जाता है? बुद्धि बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि मानसिक विकार जो है वो सामाजिक विकार की चर्चा मतलब करने बोला है, तो इसका भी मतलब बन चुका है, पीछे ही होगा वीडियो। आगे आप पूर्वधारणा की स्रोत को चर्चा करें, है ना? तो पूर्वधारणा का स्रोत जो है निम्नलिखित है। पहला जो है आत्मतृष्टि का आग्रह है। कुछ लोग जो है दूसरों लोग को नीचा दिखाकर जो है अपने को सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि अरे उसका वो गलत बोल दिया है ना, वो तो नहीं जानता है। इस मतलब अगले व्यक्ति को जो है नीचा दिखाना चाहता है और अपने को ऊपर दिखाना चाहता है। नेक्स्ट आता है कि निज के प्रति पक्षपात। हम प्रायः अपना जो है और पराया 2 श्रेणियों में बना लेते हैं। अपना पराया। कोई भी व्यक्ति जो अपना पराया बना लेता है, उसी को बोला जाता है निज के प्रति पक्षपात। अगला है न्याय संगत दुनिया का अवधारणा में विश्वास कहा जाता है ना? कि लोग जो है वही पाते हैं जिसके वे पात्र होते हैं। मनुष्य को वही चीज़ मिलेगा जो कि उसका पात्र है, जो पाने का अधिकार है। संज्ञात्मक स्रोत क्या है? तो सामाजिक वर्गीकरण हो गया, सकारात्मक आस्तिकता खोज हो गया। नेक्स्ट आता है हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा क्या होता है? तो हिंसा एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है जिसके उद्देश्य से दूसरे को चोट पहुँचाना रहता है। हिंसा का मतलब एक दूसरा व्यक्ति को चोट पहुँचाना रहता है, इसी को हिंसा बोला जाता है। और इसे रोकने के लिए, दूर करने के लिए कुछ-कुछ उपाय हैं, हिंसा को कैसे रोका जा सकता है। तो अभिभावक एवं शिक्षकों को हिंसा को किसी भी रूप में प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए कि मतलब हिंसा करो तुम लोग, तो इस तरह का नहीं मतलब बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो दंड देना चाहिए, है ना? लेकिन ये सब का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आगे अशाब्दिक संचार से आप क्या समझते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य बुद्धि परीक्षण से ही होता है, जिसमें कि एकांश में से जो है भाषा का मतलब प्रयोग नहीं होता है इसमें, बल्कि समस्या जो है चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है। अशाब्दिक संचार मतलब वो बोला नहीं जाता है। अशाब्दिक संचार में क्या होता है कि मतलब बिना बोले इशारा से या समझा के मतलब हाथ को मतलब इस तरह से डायरेक्शन देके या फिर तो चित्र बना के दिखा के उसको अशाब्दिक संचार बोलते हैं। मतलब बिना बोले जो है अपने बात को दूसरे व्यक्ति के साथ पहुँचा देना ही अशाब्दिक संचार कहलाता है। आगे मूल्यांकन की विधियाँ जो है संक्षेप में चर्चा करना है। तो बुद्धि तथा उपलब्धि की जाँच होता है, उसके बाद व्यक्ति का जाँच होता है, उसके बाद तंत्रिका मनोवैज्ञानिक जाँच होता है, नैदानिक अवलोकन का जाँच होता है, ये सारा चीज़ है। आगे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिक के अधिकार क्या है? है ना? तो भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिक के लिए विशिष्ट और सामूहिक रूप से कुछ न कुछ जो है वो स्वतंत्रता मिला हुआ है। तो क्या-क्या स्वतंत्रता है? तो समानता का अधिकार है ना? जिसमें कि कानून के समक्ष में सब व्यक्ति जो है समान धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आधार पे भेदभाव करना निषेध है। भेदभाव नहीं कर सकता इस सब को लेके। दूसरा है कि भाषा और विचार प्रकट करने का स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है ना? जमा होने, संघ बनाने के लिए जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। आने-जाने का स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है। इसमें जो है बेगार, बाल श्रमिक और मनुष्य को जो है व्यापार का निषेध किया गया है। आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता भी, किसी भी जो है धर्म का अनुयायी बनाना है, उस पर विश्वास रखना एवं धर्म का प्रचार करना भी इससे शामिल है ये सारा चीज़। कोई व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, ये सब स्वतंत्रता दिया गया है। आगे समूह के कार्यों को व्याख्या करें, है ना? समूह के कार्य क्या होता है?
तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के एक स्थान में एकत्रित हो जाते हैं, तो उसको समूह कहा जाता है और समूह में जो भी कार्य किया जाता है, उसको समूह का कार्य कहा जाता है। तो समूह के कार्य में क्या-क्या कार्य आता है? तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सामूहिक कार्य किया जाता है। व्यक्तित्व लक्षण की प्राप्ति में सहायता होना जो है सहायक होने के लिए जो है इसका सामूहिक कार्य किया जाता है। ज्ञान एवं सूचना देने के लिए जो है सामूहिक कार्य किया जाता है मतलब ज्ञान देना है, किसी चीज़ के बारे में बताना है, सूचना देना है, उसके लिए समूह बनाया जाता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी समूह बनाया जाता है। उसके बाद सकारात्मक सामाजिक और पहचान बनाने के लिए भी सामूहिक कार्य किया जाता है। तो ये सारा सामूहिक कार्य है।